राम गुरुदेव जी महाराज की जय। आइए भगवान महादेव का चरित्र हम लोग बड़े भाव प्रेम से श्रवण करें, आनंद के साथ में भगवान शिव के इस दिव्य ग्रंथ शिव महापुराण से हम लोगों की प्रीति बढ़े, ऐसा भाव बना करके बैठे। कल हमसे सुना कार्तिकेय महाराज के जीवन चरित्र को। भगवान कार्तिकेय का जन्म की कथा हमने सुनी थी। भगवान कार्तिकेय पुरुषार्थ है और जीवन में पुरुषार्थ का होना अति आवश्यक है। कार्तिकेय का जो अंश है वो भगवान महादेव का है। बहुत लंबी उनकी यात्रा रही है जन्म की, इस कथा को हमने सुना है। बड़ा ही अद्भुत चरित्र है शिव महापुराण भगवान महादेव के विषय का। परमपिता परमात्मा भगवान विष्णु स्वयं जहां महादेव के चरित्र का गायन करते रहते हैं, वैकुंठ में बैठकर भगवान ब्रह्मा स्वयं नारद जी को ये कथा सुनाते हैं। वैकुंठ में बैठकर, ब्रह्मलोक में बैठकर सूत जी महाराज कथा सुना रहे हैं प्रयाग में बैठकर। हम सब लोग लाडलों की इस धरा में रामद्वारा में बैठकर के इस कथा का हम विस्तार से आनंद सुन रहे हैं, विस्तार से आनंद ले रहे हैं। भगवान की महती कृपा है, जो समय मिला है उस समय को सार्थक करने का इससे बड़ा कोई साधन और हो नहीं सकता। एक घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साथ की कटे कोटि अपराध। सत्संग चाहे एक पल का भी हो, सत्संग चाहे एक क्षण का भी हो, लेकिन मिले जीवन को सार्थक करने के लिए इससे बड़ा और कोई साधन नहीं हो सकता। और उसमें भी श्रावण मास का पवित्र महीना भगवान शिव का अति प्रिय जो मास है श्रावण मास, एक महीने जो भगवान महादेव का चिंतन मनन एवं भगवान शिव का ध्यान करना बहुत बड़ा फल प्राप्त कर देता है ये। और भगवान महादेव सबसे सरल और सबसे सहज है। अन्य भगवान को याद करने के लिए पता नहीं क्या क्या साधन करना पड़ता है, बहुत प्रयास, बहुत प्रयत्न और बहुत कुछ हमें ऐसा साधन की आवश्यकता पड़ती है जो आवश्यक होते हैं। पर भगवान महादेव को प्राप्त करने के लिए कोई साधन की आवश्यकता नहीं है। बड़ी सहजता से, बड़ी सरलता से। एक संत कहा करते हैं कि महादेव तो इतने भोले हैं, इतने भोले हैं कि एक लोटा जल हर समस्या का हल भगवान महादेव के लिए। बस इतने भोले, इतने सस्ते भगवान। एक लोटा जल चढ़ा करके हम हमारी संपूर्ण मनोकामनाएं, हम हमारी संपूर्ण इच्छाएं, हर एक वस्तु को प्राप्त कर सकते हैं। बताइए आप, हैं? मैं कहता हूं भगवान को जब जल भी चढ़ाओ, इच्छा रहित होकर के चढ़ाओ, भगवान
और प्रसन्न होगा और प्रसन्न होगा। इच्छाओं को हटा करके, फल की इच्छा नहीं करके भगवान की पूजा करो, भगवान और प्रसन्न होगा। ध्यान रखो, भक्ति तो बिना फल की होनी चाहिए महाराज। हम भक्ति करें और फल की आशा करें, वो भक्ति नहीं है, वो तो एक सौदा है। सेठ के वहां नौकर काम करता है, दिन भर काम करता है और शाम को सेठ उसको पैसा देता है, ये ले तूने मेरा काम करा है तो ये पैसा पकड़, ये तो नौकरी है। हम भगवान की पूजा करें और पूजा के फलस्वरूप हम भगवान से फल की इच्छा करें, वस्तु की इच्छा करें, ये तो भगवान की पूजा नहीं, ये तो भगवान के महाराज है। नौकरी करी हमने, भगवान की तो बिना इच्छा, बिना फल की इच्छा से भजन करना चाहिए महाराज, बिना फल, भगवान महादेव के लिए। तो ये भगवान महादेव का बड़ा प्यारा ग्रंथ शिव महापुराण है। भगवान शिव का दिव्य शिवलिंग, यही भगवान महादेव का स्वरूप है। ये भगवान का शिवलिंग जो है, ये भगवान महादेव का ही एक रूप है। हम, हमारी भ्रांति, हमारे विचार सब के सब विपरीत दिशा की ओर गए हैं। संत कहते हैं लिंग का मतलब पुरुष का पौरुषत्व का अंग मानते हैं, गलत है ये सब। लिंग का अर्थ होता है शिव का चिन्ह, शिव का स्वरूप, शिव का स्वरूप है वो। शिवलिंग कोई एक अंग नहीं है। हमारी दृष्टि, हमारा दृष्टिकोण गलत है। हम लिंग को और कुछ सोचते हैं और कुछ विचार करते हैं। शिव महापुराण कहती है ये लिंग जो है ये भगवान महादेव का ही एक रूप है, एक स्वरूप है, एक चिन्ह है। क्योंकि भगवान महादेव तो निराकार है, उनका कोई आकार नहीं है। और हमें ध्यान लगाने के लिए किसी एक विशेष स्थान की जरूरत पड़ती है, इसलिए शिवलिंग की स्थापना हुई है? क्योंकि भक्ति की प्रारंभिकरण जब होगा, भक्ति की शुरुआत जब आप करोगे, आप निराकार से नहीं कर सकते हो। आपको साकार रूप में कुछ न कुछ मन लगाने के लिए कुछ चाहिएगा महाराज। निराकार की उपासना तो कोई बहुत साधक कर सकता है, महापुरुष कर सकते हैं, भजनिक संत कर सकते हैं। तो साकार रूप में ये शिवलिंग की उत्पत्ति हुई है। हमारे मन को, हमारे तन को, दोनों को सेवा में लगाने का एक साधन है महाराज। शिवलिंग एक साधन है ताकि हमारा तन भी सेवा में लगे और हमारा मन भी सेवा में लगे, इसलिए शिवलिंग की स्थापना है। इसलिए ध्यान रखो, ऐसे भगवान शिवलिंग जो है, महादेव का जो लिंग है, ऐसे दिव्य चरित्र शिव महापुराण का नित्य कथा। थोड़ा सा धीरे करो, थोड़ा सा। ऐसे भगवान महादेव के लिंग की कथा, शिवलिंग की कथा और सब नित्य सुनो महाराज। हर पल सुनो, हर क्षण सुनो, हर एक एक पल, एक एक क्षण बीता हुआ वापस लौट करके नहीं आता है। आप जानते हो इस चीज को। यहां से नहीं है, वहां से होगा है? हेलो हेलो। ऐसे भगवान महादेव की कथा हर पल हर क्षण सुनते रहो। और भगवान की कथा सुनने के लिए तो सूर्यवंश में एक राजा हुए थे, पृथु महाराज। उन्होंने कहा, भगवान विष्णु से कहा, हे भगवान, मुझे देना चाहते हो तो आप मुझे 10,000 कान दीजिए। 10,000 कान से क्या करोगे आप? कहा, मैं भगवान की कथा सुनूंगा 10,000 कानों से। 2 कान भगवान का चरित्र सुनने में कम पड़ते हैं, इसलिए मुझे 10,000 कान की आवश्यकता है। 10,000 कान दीजिए। बताइए,
कथा कहीं भी हो, मैं सब कथाओं को एक साथ सुन सकूं, सब कथाओं को। पृथु महाराज के पास देखिए कैसी कैसी निष्ठा थी, कथा किसी भी जगह होती, और श्रवण शक्ति इतनी तेज दी है, इतनी तेज दी है, जहां पर भी कथा होती उन कानों से कथा सुनते, एक साथ में कथा सुनते, अलग अलग सब कानों से अलग अलग कथा सुनते। कथा की इतना देखिए, कथा के प्रति निष्ठा देखिए आप, कथा कहीं भी हो। और आप जानते हो नवदा भक्ति का सूत्र है, प्रहलाद जी महाराज ने बताया है, श्रवणम। भागवत जी कहती है पहली भक्ति भी श्रवण है, सुनना है महाराज, सुनना है। अजामिल जैसा पापी, अजामिल जैसा पापी आदमी भी, देखिए आप, संतों ने भगवान का नाम दिया, ये नाम का उच्चारण कराना, अपने बेटे को, अपने बेटे का ये नाम रखना, संतों के द्वारा दिया हुआ नाम अजामिल को मुक्त करा देता है। पापी से पापी व्यक्ति भी कहते हैं सुनकर के मुक्त हो जाते हैं महाराज। देखिए, सुनना प्रथम भक्ति है, सुनना पहली भक्ति है। और सुनना किसके मुख से चाहिए? संतों के मुख से महाराज, संतों के मुख से वाणी हो, शास्त्रों के द्वारा वाणी हो, सुनना वो चाहिए महाराज। जो संत सुनाते हैं उसी ही का ही परिणाम आएगा महाराज। घरवाली सुनावे बीरो परिणाम को ना वेलाओ, सुनावे तो बाबी गणी महाराज। संतों के मुख से दी हुई वाणी, संतों के मुख से दिया हुआ वचन, संतों के मुख से निस्तृत वाणी, यही हमारे जीवन को, यही हमारे जीवन को कृतार्थ कर सकती है, हमारे जीवन को धन्य कर सकती है। ध्यान रखो, पहली भक्ति बताई है महाराज श्रवणम। जहां से भी कथा मिले, जहां से मिले, जैसे मिले, कथा के लिए हम लोग बस कथा सुनने के बताइए। कई लोग कथा सुनने के लिए कहां कहां से आते हैं बताइए, माताएं बहनें, वृद्ध वृद्ध माताएं बहनें, बताओ कहां कहां से आते हैं। कई माताएं बहनें 12:30 रवाना हो जाती है, पहुंचते पहुंचते धीरे 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 2 बजे आन पूगे, कई 1 बजे रवाना होती है, कई 1:30 बजे रवाना होती है। बताइए, कथा सुनने के लिए शरीर को श्रम करके कथा तक पहुंचा जाए, 2 भक्ति हो गई। एक तो तन के द्वारा, एक मन के द्वारा 2 भक्ति हुई है? श्रम करके हमारी यात्रा ऐसी यात्रा हो, भगवत रास्ते पर ऐसी यात्रा हो जिसमें श्रम हो, श्रम हो। आजकल हमारी जो भक्ति है, हमारी जो यात्रा है, श्रम रहित हो गई, बिल्कुल श्रम नहीं। आराम से जाएं, आराम से वापस आएं। ये यात्रा, फिर यात्रा का अर्थ क्या रहा? यात्रा करो, ऐसी करो जिसमें शरीर भी कुछ हलचल करे, शरीर को कुछ परेशानी हो तो अच्छा है महाराज। बाकी क्या मतलब यात्रा का, बताइए। इसलिए जब भी यात्रा करो, जब भी तीर्थों में जाओ, जब भी कभी बाहर जाओ, प्रयास करो जितना हो सकता है, जितना हो सकता है हम सहजता से जीवन जिए, है ना। जब भी यात्रा में जाओ प्रयास ये करो, हम हमारी घर की सुविधाओं को छोड़ करके आए हैं तो यहां रह करके उन सुविधाओं को से दूर रहें। जब भी यात्रा करो प्रयास ये करो, अपने मन, वाणी, वचन, कर्म से अपने आप को समेटो, अपनी इंद्रियों को समेट करके उस यात्रा का आनंद लो, उस भजन में आनंद लगाओ, मन लगाओ महाराज। है? मेरे को किसी ने पूछा, महाराज भगवान राम बंदरों को क्यों लेकर के गए वहां लंका, आदमियों को क्यों नहीं लेकर के गए हैं? मैंने कहा देखो भाई, इसलिए लेकर के गए, आदमियों को लेकर के जाते तो महाराज उनकी व्यवस्था करनी पड़ती है, बड़ी समस्या हो जाती। उनका खाने का, पीने का, रहने की संपूर्ण व्यवस्थाओं का जिम्मा भगवान को करना पड़ता। आदमियों को
इसलिए लेकर के नहीं गए हैं, बंदरों को लेकर के गए हैं। जाओ, पेड़ों पर लगे हुए फल फूल खाओ पियो, नदियां बह रही है पानी पियो, और खूब पहाड़ पड़े हैं, जाओ सो आराम करो। है? यात्रा में जब भी जाओ अपने शरीर को श्रम हो ऐसा कार्य करो। आरामदायक यात्रा कभी नहीं होनी चाहिए। मैं तो कहता हूं महाराज, कुछ न कुछ श्रम होना चाहिए। है? कुछ न कुछ। हम लोग यात्रा में भी जाते हैं, ऐसी ऐसी डिमांड करते हैं, ऐसी ऐसी व्यवस्थाएं मांगते हैं जो घर में नहीं होती महाराज। है? हमें तो ऐसा कमरा चाहिए, ऐसा कमरा चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ये होना चाहिए। हमारे को तो सीट जो है वो खिड़की के पास होनी चाहिए, आगे होनी चाहिए, पीछे होनी चाहिए। तो भाई तुम घर छोड़ करके आए क्यों? आराम से घर बैठे रहते आप लोग, फालतू परेशान हुए। यात्रा में ले जाने वाले को परेशान किया, तुम परेशान हुए, आराम से घर बैठे रहते। जाओ तो सब चीजें छोड़ो, बस यात्रा तो अवश्य होनी चाहिए। अपने शरीर को जितना हो सकता है सेवा में लगा करके यात्रा करो महाराज। इसलिए कई लोग कहते हैं महाराज हाँ भी यात्रा ले चलो। मैं 2-3 पहले भी यात्रा लेके गया था, फिर मुझे क्या यात्रा शूट नहीं हुई मेरे महाराज, बैठती नहीं यात्रा ले जाना, क्योंकि लोगों की डिमांड ऐसी रहती है, कई बातें सुननी पड़ती है, कई समस्याएं आती है महाराज। थाने पैसा दिया महाराज, थाने पैसा दिया आ करनो पड़ी महाराज। बड़ी लोग ऐसी सी बातें कर देते हैं। अरे तो पैसा दिया तो भाई खरीद थोड़ी लिया भाई, पैसा दिया तो है। लोग है, दुनिया है, उनकी ऐसी व्यवस्था हो वैसी व्यवस्था हो, तो फिर यात्रा ले जाने का मतलब नहीं है भाई, क्या करें। इसलिए कहा है यात्रा में तो श्रम होना ही चाहिए महाराज। पहले के लोग तो बुजुर्ग तो पैदल जाते थे, यात्रा पैदल करते थे, गाड़ी तो अब हुई महाराज, पैदल की यात्रा होती थी। संतों ने कहा है, महापुरुषों ने कहा है कि जीवन के अंदर श्रम हो। भगवान की यात्रा कर रहे हैं तो अजामिल जैसा पापी भी भगवान के नाम से तिरा है, गणिका भगवान के नाम से तिरी है, बड़े बड़े महापुरुष भजना भगवान के नाम से तिरे हैं। इसलिए कहा है, संतों ने बार बार इस जीव को चेताया है, बार बार चेता करके कहा है, कम क्यों करो बड़ो, बार बार कहा है कि भजन कर करके संतों के चलाए रास्ते पर हम हमारे जीवन को धन्य करें। हे राम भज ले रे भाया, राम भज ले, राम भज ले रे भाया, राम भज ले, जरा सो के नो मारो मान ले रे राम भज ले, जरा सो के नो मारो मान ले राम भज ले, राम भज ले रे भाया, राम भज ले, जरा सो के नो मारो मान ले राम भज ले, राम भज ले रे भाया, राम भज ले, जरा सो के नो मारो मान ले रे राम भज ले,
महादेव भगवान। मोह माया में भूल रयो है कर रयो थारी मारी। मोह माया में भूल रयो है कर रयो थारी मारी। भज ले रे भाया राम भज ले। जरा सो के नो मारो मान ले रे राम भज ले। जरा सो आयो जगत में हाथ पसारा जासी। आयो जगत में हाथ पसारा जासी। आयो जगत में हाथ पसारा जासी। बंधु कुटुंब कबीलो थारे संग नहीं चाले। भाई बंधु कुटुंब कबीलो भाई बंधु कुटुंब कबीलो थारे संग नहीं चाले। भाई बंधु कुटुंब कबीलो थारे संग नहीं चाले। गुरुचरणा की सेवा कर ले तोरा सीधर जावे। जरा सो के नो मारो मान ले रे राम भज ले। जरा सो के नो मारो मान ले राम भज ले। हे राम भज ले रे भाया राम भज ले। जरा सो के नो मारो मान ले रे राम भज ले। जरा सो के नो मारो मान ले रे राम भज ले।
चंद समझावे थाने ओमो को पद आशी। अर्घ चंद समझावे थाने ओमो को पद आशी। ओमो को जद चूक गया तो फिर गणा पछतासी। ओमो को जो चूक गया तो फिर गणा तारी जन राम भजले, राम भजले रे माया राम, राम भजले रे माया राम। जरा सो के नो मारो मान ले रे राम भजले। जरा सो के नो मारो मान ले रे राम भजले। ले जरा सो के नो मारो मान ले रे राम भजले। राम भजले। संतों ने बार बार उद्घोष किया है, जरा सो केणो मारो मान ले भाई राम भजले। ओमो को कद आसी महाराज। धीरे 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 समय अपनी गति से चलता 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 चतुर्मास पूरा हो जाएगा महाराज, समय पता नहीं चलेगा है। अब बताओ कितने दिन हो गए कथा सुनते सुनते, समय का पता चला? बोलिए ना, बिल्कुल पता नहीं चला समय का। और जो समय बिछा है वो समय निकल जाएगा महाराज। संतों ने बार बार उद्घोष किया है, बार बार जीव को जगाया है, भाई राम भजो राम भजो राम भजो। संतों ने कहा राम भजो, देखो मजो, और नहीं आवे मजो तो फिर भजो, पर राम भजो, राम भजो। एक महात्मा, एक संत जी, एक महात्मा, थोड़ा सिटी मारे का कारण, थोड़ा कम करो ना थोड़ा राम, ठीक है। एक महात्मा क्या करियो, हेलो, रोज एक नगर में जाते और जाकर के नगर में सब घर जाकर के भिक्षा लेना और वापस अपने स्थान पर चले जाना उनका काम था। नगर में जाते, घर में जाते, आवाज लगाते भाई राम राम, भाई राम राम, राम जी राम, राम जी राम, तो सब लोग बोलते। दुकानों पर जाते, उन पर वो जो लोग बैठे रहते थे उनको भी कहते भाई राम राम, भाई राम राम, राम जी राम, सब बोलो राम राम, सब बोलो राम राम, सब राम राम बोलते। क्योंकि संत का एक ही प्रयास रहता है कि सब भजन करे, सब राम राम करे, सब स्मरण करे। संत जब भी निकलता है, जहां से भी निकलता है, और दूसरा संसार का व्यक्ति निकलता है, बस और कैसे ठीक हो यूं बस ये कहते रहते हैं संत राम राम, राम राम, राम राम, बस भजन करता रहता है। तो महात्मा जी जब भी दुकानों पर जाते, किसी घर पर जाते, तो बस सबसे कहते भाई बोलो राम राम, बोलो राम राम, बोलो राम राम, सब राम राम बोलते। एक कोई सेठ जी तो थे, वो थोड़ा सा राम राम से थोड़ा सा बे महाराज दूर रहे, तो थोड़ा वो नहीं बोलते थे राम राम। सेठ जी जो रोज आते थे उनके पास और बोलते सेठा राम राम। सेठ जी के आगे महाराज आगे आगे आगे। राम का नाम निकलना भी बहुत बड़ी बात है भाई, देखो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। एक बार आपके मुख से भगवान का नाम निकलता है तो अनंत अनंत पाप उस जीव से भाग जाते हैं, दूर भाग जाते हैं। जब भी वो सेठ से बोलते भाई बोलो सेठ जी राम राम, पर सेठ जी तो बोले न चाले। सेठ जी नोट गिनता रहता महाराज, पर बोलता नहीं। संत कहते हैं जब नोट भी गिनो आप तो 1 राम, 2 राम, 3 राम, 4 राम, 5 राम कह कर गिनो,
देखो भजन कैसे भी किया जा सकता है, अगर कोई भजन करने वाला हो तो। और भजन नहीं करने वाला हो तो माला लेकर बिठा दो तो भी भजन नहीं करेगा वो। और भजन करने वाला तो कहीं पर भी कर लेता है, कैसे भी कर लेता है, किसी भी समय किसी भी स्थान से है? तो समझदार व्यक्ति जो होता है वो साथ साथ में, नोटों के साथ साथ में भगवान का नाम लेता रहता है, परमात्मा का नाम लेता रहता है, यही जीवन। तो सेठ जी वो राम राम का नाम नहीं लेते थे, भगवान को बुरा लगा। भगवान ने कहा ये महात्मा रोज इस सेठ के पास आता है, रोज इसके पास में आता है, राम राम बोलता है, पर ये सेठ कभी राम राम नहीं बोलता है महाराज। भगवान को बुरा लगा। भगवान के भक्त का जब अपमान होता है तो भगवान को बुरा लगता है। एक दिन क्या करा, महात्मा जी कहीं नगर से बाहर चले गए कुछ दिनों के लिए, तो भगवान जो है वो सेठ बन करके आ गए। भगवान स्वयं संत बन करके आ गए, सेठ की दुकान पर आ गए और आकर के कहा सेठा राम राम। सेठा कहे आगे आलो, आगे पधराओ, आगे चालो, टाइम को नहीं, समय को नहीं, आगे आलो। भगवान क्यों, अरे सेठा राम राम। सेठ जी बोले न चाले, राम राम नहीं बोले, चुपचाप बिल्कुल। भगवान ने सोचा कि सेठ जो है पैसे के अंधा हो गया है, पैसों में, धन में, माया में, संपत्ति में, इसको तो कुछ न कुछ चमत्कार देना पड़ेगा महाराज। भगवान क्या करे, भगवान ने सेठ का रूप बनाया। जो सेठ था दुकान में वैसा का वैसा रूप बनाया और पहुंच गए अपने घर पर। आधा घंटा पहले पहुंच गए। सेठ शाम को जाता है 6 बजे, वो पहुंच गए 5:30 बजे। और जाकर के बेटों ने कहा पिताजी आज इतने जल्दी कैसे आए। भगवान जो सेठ बने हुए थे उन्होंने कहा बेटा क्या करें, आज थोड़ी तबीयत ही नरम हो रही थी और एक मेरे जैसा बेरूपिया इस गांव में घूम रहा है, मेरा जैसा दिखने में एकदम टू कॉपी। कहा अच्छा, कहा वो पीछे पीछे घूम रहा है और पीछे पीछे आ रहा होगा, घर में मत आने देना। अरे पिताजी आप क्यों चिंता करो, आप तो सो का ठीक है, मैं ऊपर जाकर के माड़िया में सो रहा हूँ और उसको घर में मत घुसने देना। बेटों का चिंता मत करो। और बेटों ने 2-3 लट ले लिए और किवाड़ के पीछे, गेट के पीछे रख दिए। कौन सा है महाराज सेठ, हम देखते हैं। इतना माने सेठ दुकान ने मंगल करी, हाथ जोड़िया, चाबी थैला में गाली। हमें सेठ जी धीरे धीरे घर की तरफ आया, दरवाजो खटखटायो, दरवाजो खोलियो बेटा। सेठ अंदर प्रवेश करने लगा, बनी भगत में बेटा कहो हाँ जी आप रो परिचय। सेठ कहने लगा अरे पागल हो गए हो, तुम्हारे अपने बाप से पूछते हो, अपने पिता से अपना परिचय पूछते हो। सेठ को गुस्सा आया। बेटों ने पहले ही कह रखा था, उससे भगवान ने कह ही रखा था कि ध्यान रखना, उसको अंदर मत आने देना। तो सेठ जी अंदर आने का प्रयास करने लगे। उसी समय बेटों ने गुस्सा आया और सेठ जी को लठ तो थी उनके हाथ में और दे धमाधम सेठ जी को बहुत बुरा मारा, बहुत बुरा मारा। बाहर निकाल दिया, गांव घर से बाहर निकाल दिया, घर से बाहर चला। अब सेठ नगर के बीच में आया, 5 पंचों को इकट्ठा करा और कहने लगा भाई देखो मेरे साथ में पता नहीं क्या हुआ, मेरे ही जैसा एक पता नहीं बेरूपिया कोई नगर में घूम रहा है और वो कह रहा है कि मैं ही सेठ हूँ। नगर के लोग इकट्ठे होते हैं, पंच इकट्ठे होते हैं, पंचायत बैठती है, सारी पंचायत बैठी। देखो भगवान का नाम नहीं लेने का नतीजा इतना बड़ा निकलता है। सारी पंचायत को बुलाया गया, सारी पंचायत बैठी, भगवान को बुलाया, जो सेठ बन करके गए थे उनके घर पर उनको बुलाया और सेठ जी को बिठाया, जो असली सेठ जी थे उनको बिठाया। दोनों को बिठा करके पंच जो था वो पूछने लगा कि अब ऐसे तो कैसे पता चले, दोनों का रूप ढंग कपड़े सब एक जैसे हैं, एक जैसे कैसे पता करें। कोई दूसरा कोई साधन नहीं था उनके पास। उन्होंने कहा एक काम करें, इनके व्यापार के बारे में पूछते हैं, इनका लेन देन कैसा है, किसको कितना पैसा दे रखा है, कहां से क्या माल लाते हैं, सामान लाते हैं। पूछा, सेठ जी से पूछा, जो असली सेठ जी थे उनसे पूछा पहले, सेठ जी आपका माल कितना आता है, कहां से आता है, कहां से क्या पैसा, कितना पैसा बाकी है, क्या नहीं है। वो सेठ जी तो
गणित लगाने लगे। इतने में भगवान ने बता दिया, इतना पैसा उससे है, इतना पैसा यहाँ से लाए, वहाँ से लाए, ये दिया हुआ है, सब बता दिया। भगवान को तो सब पता है। फिर सेठ जी से पूछा गया कि आपके जो बड़ा बेटा है उसका विवाह कब हुआ था, उसकी शादी कब हुई थी, जन्म कब हुआ था, छोटे बेटे की शादी जन्म कब हुआ था। वो सेठ जी आंगले माथे गिनतियाँ करता रहेगा और भगवान फटाफट 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 सब बता दियो। बिन टेम यो इतनी बज इतना मिनट मत यो, ई तारीख ने, ई बार ने, ई समय माने, सब भगवान सब चीज़ा रख दी महाराज। गाँव रा पंच कहो कि पहली तो इन्हें बेटा ठोकन घरों बाहर निकालियो, अब मैं कहवा पूरा गाँव वाला ठोको और गाँव बाहर निकालो सेठ ने महाराज। और झूठो है, अब असली सेठ ने पूरो रो पूरो गाँव दे धमाधम महाराज ठोकन बाहर निकालियो। असली सेठ गाँव बाहर निकल गयो और महाराज तालाब री पाड़ माते एक मंदिर हो महादेव जी रो, भी मंदिर मायने जान भगवान महादेव री शिवलिंग ने पकड़ रोबा लागो, बहुत रोयो और भगवान से प्रार्थना करवा लागो, हे प्रभु रक्षा करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय। गाइए कार्य महादेव को। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर नमः शिवाय। हे मेरे महादेव, जटाधरा शिव जटाधरा, जटाधरा शिव जटाधरा, जटाधरा शिव जटाधरा। गंगाधरा शिव गंगाधरा, गंगाधरा शिव गंगाधरा। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। सब पुकारिए अपनी वाणी से, अपने हाथों की सेवा से। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर नमः शिवाय, हर हर महादेव। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय।
शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय अनंत हो नमः शिवाय ओम नमः शिवाय 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 हरे हरे भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय। भगवान महादेव के शिवालय में आकर के सेठ जी बार बार शिवलिंग को पकड़ रहे हैं। हे महादेव रक्षा करो रक्षा करो। तो पहली बजड़ा खा लेता, पहली भगवान को नाम ले लेता है, पहले ही ले लेते भगवान का नाम। लेकिन महाराज हम इंसान है ना, ठोकर लगती है तो ठाकुर की याद आती है। बिन ठोकर कौन याद करे महाराज है। दुख में सुमरण सब करे, सुख में करे न कोई। हमारी ऐसी आदत बन गई है महाराज है। एसी चल रही है, डेवलप के गद्दे पे सो रहे हैं, टीवी चल रही है, एकदम बढ़िया बहुएं सेवा कर रही है, तो कौन भगवान को याद करे महाराज, कौन करे है। जब घर के ताना मारते हैं, 24 घंटे में 48 बार लड़ते हैं, तब महाराज गृहस्थी खोटी गणी महाराज हो। भगवान तो परमात्मा ही परमात्मा है, परमात्मा है महाराज। भगवान कहता है तुम्हें दुख आता है तब मुझे याद करते हो, मैं तो हर क्षण खड़ा रहता हूं, तुम्हारे बहुत करीब रहता हूं, तुम मुझे याद तो करो, याद तो करो। भगवान हर पल हर क्षण तैयार रहता है। इसलिए भगवान जूते नहीं पहनते हैं, भगवान चप्पल नहीं पहनते हैं। भगवान कहते हैं मुझे विलंब हो जाएगा, मुझे कोई याद करता है, मैं जूते पहनूंगा चप्पल पहनूंगा और फिर जाऊंगा तो मुझे विलंब हो जाएगा। भगवान कभी जूते चप्पल नहीं पहनता है, इसलिए ताकि आने में विलंब ना हो महाराज, आप तक पहुंचने में विलंब ना हो। आपने सुना होगा, गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनी होगी आपने। भगवान उसमें भोजन कर रहे थे और गजराज ने पुकारा, हे महाराज, हे हरि रक्षा करो। तिल मात्र थूंड पानी से बाहर रही थी, डूबने वाला था वो, डूबने वाला था। हे हरि पुकारा। उसी समय भगवान उठे। लक्ष्मी ने कहा क्या बात है प्रभु। भगवान ने कहा मेरा भक्त बहुत संकट की घड़ी में है, अरे भोजन तो कर लो प्रभु। कहा नहीं, भोजन किसको भाता है। भगवान भागे। गरुड़ से कहा गरुड़ जल्दी करो। गरुड़ ने कहा ठहरो प्लीज, रुको तो सही, तैयारी करनी पड़ेगी। पंखों को फड़फड़ाने लगा। भगवान को लगा कि अब इसको घमंड आ गया है, इसको लगता है मेरे बगैर काम नहीं चलता है। भगवान भागे, कहीं विलंब ना हो जाए, कहीं विलंब ना हो जाए। भगवान ने गरुड़ को छोड़ा और भगवान भागे। इतना जल्दी भागे हैं मेरे ठाकुर। लगा
मेरे भागने से काम नहीं चलेगा, हो सकता है मैं विलंब हो जाएगा। अपने सुदर्शन को भेजा, जा तू मेरे से पहले जा और भक्त की रक्षा कर। और भगवान ने उस भक्त को बचाया और मुक्त करा है परमात्मा ने। भगवान तो भक्त वत्सल कहलाते हैं महाराज। परमात्मा तो आने के लिए तैयार है, बुलाने की क्षमता आप में चाहिए महाराज। कौन कहता है भगवान आता नहीं है? कौन कहता भगवान खाता नहीं, नाचता नहीं, पीता नहीं, सोता नहीं? सब कुछ करता है परमात्मा। पहले वैसा भाव तो लाओ, गोपियों का जैसा भाव लाओ, मीरा जैसा भाव लाओ, जसोदा जैसा भाव लाओ। भाव तो लाओ। कौन कहता है भगवान नहीं करता है? भगवान सब कुछ करने के लिए तत्पर बैठा है, सब कुछ करने के लिए तैयार बैठा है महाराज। है? हर मां चाहती है कि मेरा बेटा कृष्ण जैसा हो। जसोदा तो बनो, भगवान तैयार बेटा आने के लिए है? हर बाप चाहता है मेरा बेटा राम जैसा हो। दशरथ तो बनो, तैयार बैठा है भगवान आने के लिए। भगवान तो इंतजार कर रहा है कि कब मुझे बुलाए और कब मैं जाऊं। परमात्मा तो तैयार, हर क्षण तैयार बैठा है। पहले वैसी भक्ति, वैसा भाव, वैसा प्रेम, वैसी श्रद्धा, वैसी निष्ठा बने तो सही। भगवान तो तैयार बैठा आने के लिए महाराज। परमात्मा क्यों नहीं आए? शेठ जी ने शिवलिंग को पकड़ करके ये रोए हैं, ये रोए हैं। भगवान विष्णु ने जो जो सेठ बन करके घर में आए थे, उन्होंने अपने बच्चों से कहा, सेठ के बच्चों से कहा, भाई थोड़ा मैं बाहर जाकर के आ रहा हूं किसी काम से, है ना। भगवान वो सेठ बने हुए थे, वो भगवान आए और संत का रूप बनाया वापस। सेठ का रूप छोड़ा, संत बने। और जो भगवान महादेव के शिवालय में जो सेठ जी बैठे थे उनके पास गए और कहा, सेठा राम राम। सेठ जी को ओहो महाराज राम राम, राम राम, राम राम महाराज, राम राम महाराज। भगवान को पहली बोल देता, ये जूता तो कौन पड़ता। अब थाने लूण तपाणो पड़ी, हल्दी तपानी पड़ी, कहीं कहीं करनो पड़ी महाराज, लट पड़िया था के हैं, पहले ही बोल देता। लेकिन जब लात पड़े तब बात बने महाराज। हमारे संसार का नियम हो गया है, जब तक लात नहीं तब तक बात नहीं। इसलिए संतों ने कहा है, राम भजले भाई राम भजले, जरा सो कहनो मारो मान तू राम भजले। बस संत बार बार यही कहते हैं, थोड़ा सा हमारा कहना मानो और तुम भगवान का भजन करो, राम भज। तो यही पुरुषार्थ रूप में कार्तिकेय भगवान का जन्म हुआ है। और कार्तिकेय ने तारकासुर उस दैत्य को मारा है। गजानन जी महाराज का दिव्य जन्म की कथा हम सुनते हैं। रुद्र संहिता में चौथे खंड में, दूसरे संहिता में चौथे खंड में कुमार खंड नाम का खंड आता है, उसमें यह प्रसंग आता है। गणेश जी को कौन नहीं जानता है, सब जानते हैं गजानन जी महाराज को। और सबसे पहले पूजन में गजानंद गौरी की पूजा होती है, सबसे पहले पूजा उन्हीं की होती है महाराज। सब जगह प्रिया प्रीतम की पूजा होती है। लेकिन किसी मांगलिक काम की शुरुआत में सबसे पहले अगर होती है तो वो गजानंद गौरी की पूजा होती है महाराज। इसलिए तुलसी बाबा ने तो लिखा है, रामचरितमानस के प्रारंभ में ही लिखा है, उनकी वंदना करी है गणेश जी महाराज की। वर्णा नाम अर्ध संगा नाम रसा नाम छंदसाम्पी मंगला नाम चे करता रहो वंदे वाणी विनायको। सबसे पहले प्रार्थना करी है वंदे वाणी विनायको। भगवान विनायक को, मां सरस्वती को और भगवान विनायक को प्रणाम करता हूं। सबसे पहले भगवान गजानन जी को प्रणाम, सबसे पहले। इसलिए जब भी हमारा कोई मंगल काम होता है, भजन होता है, सत्संग होता है, हम सबसे पहले गाते हैं, गाइए गणपति जगवंदन। सबसे पहले हम गजानन जी को करते हैं, गाइए। गाना है, हमें पुकारना है, उच्च स्वर में हमें भगवान भजन गाना है। और ऐसे नहीं कहा है गजानन जी महाराज को आप बैठ करके भजन करें, नहीं, गाइए आप। और आप जानते हो यहां प्रणाम का नहीं कहा है, परमात्मा को प्रणाम करो ये नहीं कहा, गजानन जी को प्रणाम करो नतमस्तक हो जाओ ये नहीं कहा, गाइए आप।
और आप जानते हो व्यक्ति कब गाता है? जब प्रसन्न होता है। दुखी होता तब गाता नहीं है, रोता है, बिलखता है, छटपटाता है। लेकिन प्रसन्न होता है, कोई खुशी खुशी होता है तो गाने का मन करता है। तो गजानन जी क्या देते हैं? हमें प्रसन्नता देते हैं, हमें खुशी देते हैं, हमें लाभ देते हैं। इसलिए जब भी मांगलिक काम करो तो प्रसन्नता के साथ में करो, आनंद के साथ में करो महाराज। है? जब भी कोई ऐसा कार्यक्रम हो प्रसन्नता के साथ में होना चाहिए, मुंह लटका करके नहीं महाराज। है? संसार का हम कार्य करते हैं, शादी करते हैं, विवाह करते हैं, कितना आनंद के साथ करते हैं, कितनी खुशी मनाते हैं। ऐसे भी हम भगवान की पूजा करें, हम मंदिर में जाएं, हम शिवालय में जाएं, एकदम प्रसन्नता से जाओ। भगवान के सामने लटका करके चेहरा नहीं जाना चाहिए। हम दुनिया के सामने अपने मुख को किस प्रकार से प्रसन्नता से रखना पसंद करते हैं, उसी प्रकार से भगवान कहता है मेरे पास में आओ, खुशी खुशी आओ, मैं तुम्हें आनंद की झोली भर करके दूंगा। गजानन जी को गाइए। और आदमी गाता कब है? जब प्रसन्न होता है, खुशी होती है। जब देखते होंगे आप, कोई आदमी कुछ गा रहा है, गुनगुना रहा है, हम कहते हैं बताइए साहब क्या बात है, आजकल कोई ज्यादा खुशी है, कुछ मिल गया है आपको, क्या बात है, बड़े खुश हो रहे हो, गा रहे हो, गुनगुना रहे हो, क्या बात है? व्यक्ति गाता तभी है जब बहुत खुश हो, कुछ आनंदित तो हो महाराज। और सबने गाया ही गाया है, क्या करा? मीरा ने गाया, सूर ने गाया, सबने गाया, गाकर के भगवान को प्राप्त करा है महाराज, सबने गाया है। इसलिए कहा है गजानन जी कौन गए? ये गुरु शरणागति ही है महाराज। एक तरह से गुरु की शरण में जाओ, गजानन जी का जाप करो, गजानन जी को याद करो, गणेश की पूजा करो। ये अमंगलों को दूर करने वाला है, अमंगलों को दूर करने वाला है, मंगलों को देने वाला है, मंगलदाता, मोद मुक्ति के दाता है, मंगल मोद मुक्ति का दाता गजानन जी महाराज है। अमंगल क्या है और मंगल क्या है, अमंगल क्या है? संतों ने कहा भगवान से दूर होना ही अमंगल है, भगवान के पास होना ही मंगल है जीवन का। बस इससे बड़ा और कोई अमंगल नहीं हो सकता है, बस और कुछ अमंगल नहीं हो सकता। यही बात है। और भगवान गणेश जी महाराज की पूजा तो अनादिकाल से होती आ रही है, कोई अभी से पूजा नहीं हो रही है। भगवान गजानन जी को तो याद करा था, भगवान शिव का जब विवाह था, मां पार्वती का विवाह था, उसमें भी ब्राह्मणों ने, वेदों ने, शास्त्रों ने, बृहस्पति ने श्री गणेशाय नमः कह करके उनकी शादी का जो कार्यक्रम होता है उसका शुभारंभ करा गजानन जी का। तो गजानंद जो देव है वो अनादिकाल के देव हैं, बहुत अनादिकाल का, आदि देवता कहा है गजानन जी महाराज। ये यहाँ शिव पुराण में यह वर्णन आता है कि गजानन जी कोई किसी का नाम नहीं है, गजानन जी किसी का नाम नहीं है। गजानंद इज पोस्ट, गजानंद एक पोस्ट है। जैसे राष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री होता है, 5 साल 10 साल के लिए व्यक्ति चेंज होता है, पर सत्ता और पोस्ट उसी नाम से होती है कि ये प्रधानमंत्री है, ये राष्ट्रपति है। ध्यान रखो, गजानंद एक पोस्ट है जिस पर कई गजानंद आए और कई गजानंद चले गए। तो हम गजानन जी को हम सोचें कि महाराज आप बातें क्या है कि भगवान शिवजी रे ब्याह में गजानन जी हा, वो तो उनके बेटे हैं, उनकी शादी के समय कैसे हो सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, क्यों नहीं हो सकते हैं? गजानंद जी महाराज तो एक ये तो पद है, इस पर तो आते जाते रहते हैं गजानंद। शिव महापुराण कहती है कि उस समय इस पद पर विश्वकेश नाम का गजानन जी महाराज रहते थे। विश्वकेश नाम के गजानन जी महाराज उस पोस्ट पर विराजमान थे, इसलिए उनका नाम गणेशाय कह करके प्रारंभ का। और जिस सृष्टि में हम जी रहे हैं, अभी जिस वर्तमान युग में हम जी रहे हैं, जो ये चल रहा है, चतुर्युगी चल रही है, चतुर्युगी, हर चतुर्युगी में एक गजानन चेंज होता है। सत त्रेता द्वापर कली ये चतुर्युगी कहलाती है, और इन चतुर्युगों में एक गजानन चेंज होता रहता है महाराज। जैसे प्रधानमंत्री की पोस्ट 5 साल की, तो गजानन जी की पोस्ट जो है चतुर्युगी, ये अर्थ है।
तो इस गजानन जी की जो है, अभी जब बैठे हैं हम इस समय, वो गजानन जी है कौन से, जो पार्वती के पुत्र हैं, उस गजानन जी को पूजा होती है, उस गजानन जी की आराधना होती है महाराज। इसमें इसलिए कहते हैं हम गौरी बंदन, शंकर स्वर्ण भवानी नंदन और सिद्धि सदन गज बदन विनायक, इसलिए हम उस गजानन जी की प्रार्थना करते हैं महाराज। जो गणेश सिद्धियों का घर है। सिद्धि किसे कहते हैं? सिद्धि चमत्कार को नहीं कहते हैं, किसी ने हवा में हाथ फैलाया और हाथ में केड़ो आएगो, सेव आएगो, टमाटर आएगो, बिन सिद्धि नहीं कहे भाई। सिद्धि इसे थोड़ी कहते हैं सिद्धि। सिद्धि तो कहते हैं जो मन की शुद्धि हो जाए उसे सिद्धि कहा है संतों ने, तो मन की शुद्धि हो जाए मन, सिद्धि नहीं कहते। और जो संत होगा, सच्चा महापुरुष होगा, भजनिक संत होगा, वो कभी सिद्धि नहीं करेगा, ध्यान रखना, कभी सिद्धि नहीं करेगा, कभी सिद्धि नहीं करेगा। खेड़ापा के आचार्य सबसे पहले वे थे रामदास जी महाराज। कौन वे थे? रामदास जी महाराज। उनके गुरु है हरिराम दास जी महाराज। तो रामदास जी महाराज को सिद्धियां बहुत आती थी। रामदास जी थोड़े से सिद्धियों के चक्कर में पड़ गए थे, किसी के चक्कर में पड़ गए तो सिद्धियां आती थी, छोटा होना मोटा होना सिद्धि है। तो वो गुरु बनाने के लिए गए सिंथल। सिंथल कभी गए? सिंथल तो गुरु बनाने के लिए गए, तो गुरुजी से कहा महाराज मुझे गुरु मंत्र दीजिए। गुरुजी ने कहा ठीक है, परीक्षा ली और संत ठीक है बेटा बैठो। तो गुरुजी ने कंठी पहनाने लगे। उस समय रामदास जी ने देखा गुरुजी की करामाती है कौन नहीं है महाराज, कांटा ई वे तो कांटा गुरुजी। और रामदास जी कहीं कंठी दीती सी कि इन पे गड़ो फुला लियो मोटो सारो महाराज, इतो मोटो गड़ो कर लियो। गड़ा इतना बड़ा हो गया, कंठी छोटी पड़ गई। उसी समय एक झापट लगाई महाराज रामदास जी महाराज ने, रामदास अभी तक ये चीज छोड़ करके नहीं आया, गुरु की शरण में आ गए हो फिर भी ये चीज नहीं छोड़ी तुमने। तब जाकर के उन्होंने अपनी सिद्धियों का त्याग करा है। बंधुओं, सिद्धि जो होती है वो महाराज आपको प्रसिद्धि दिला सकती है। प्रसिद्धि इस जगत में, इस संसार में आपको प्रसिद्धि दिला सकती है, पर भगवान तक की यात्रा नहीं करा सकती है। सिद्धि के चक्कर में कभी मत पड़ो महाराज, कभी मत पड़ो। सिद्धि के चक्कर में कभी नहीं पड़ना चाहिए। अध्यात्म मार्ग में तो सिद्धि की आवश्यकता नहीं है, चित्त की शुद्धि की आवश्यकता है। चित्त शुद्ध हो जाए, इससे बड़ी कोई सिद्धि नहीं हो सकती है महाराज। जीवन में वस्तुओं की सिद्धि नहीं चाहिए, चित्त की शुद्धि चाहिए बस, और कुछ नहीं महाराज। और एक बात कहें आपको, स्वामी रामचंद्र जी महाराज की हम आरती करते हैं, आरती के अंदर आता है राम चरण ऐसी आरती ताके, अष्ट सिद्धि नवनिधि चेरी जाके। आरती में ऐसा कहा गया है कि संत महापुरुषों के तो चेरी मतलब चेली, चरणों की दासियां अष्ट सिद्धि और नवनिधि है महाराज। अष्ट सिद्धि और नवनिधि ये तो संतों के चरणों की दासियां हैं। और बार बार संतों से कहती है महाराज कोई सेवा को मौको देवो, कोई सेवा को मौको देवो। संत वो होता है कहता है नहीं, हमें आवश्यकता नहीं आपकी, हमें आवश्यकता नहीं, दूर रहो दूर रहो। सिद्धियों के चक्कर में नहीं पड़ना बंधुओं, कभी भी सिद्धियों के चक्कर में नहीं पड़ी। सिद्धि आपको कभी मुक्ति नहीं दिला पाएगी, सिद्धि नरकगामी होती है। संतों ने कहा है सिद्धि सदैव नरकगामी होती है, नरक की ओर ले जाने वाली होती है आपको सिद्धि, कभी आपको सिद्धि मुक्त नहीं कर पाएगी। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता है। सिद्धि तो हनुमान जी महाराज के पास में भी थी, लेकिन प्रयोग नहीं करते थे, वो कभी प्रयोग नहीं करते थे। जब आवश्यकता पड़ती तब प्रयोग करते थे उनके पास में है। आवश्यकता पड़ी उनको, सुरसा नाम की राक्षसी आई समुद्र के अंदर, उसने 4 योजन 8 योजन 16 योजन मुंह फैला लिया। उस समय उन्होंने उस सिद्धि को काम लिया। अणिमा लघुमा जो सिद्धियां होती है, बड़े बन गए जब आवश्यकता पड़ी तब। और जब लंका में प्रवेश करना पड़ा तो मसक समान रूप कपि दर ही, क्या बने? मच्छर बने। क्या बोलिए ना, क्या बने? मच्छर बन गए। हनुमान जी मच्छर बन गया।
मसक समान रूप कपिधरहि, मसक समान मच्छर के समान बन गए, छोटे से बन गए, मच्छर नहीं बने, छोटा सा रूप बनाया महाराज, एकदम छोटा सा। 8 सिद्धियां बताई है, इसमें लिखा है अणिमा, अणिमा नाम की सिद्धि होती है, इसमें साधक अदृश्य रहता है, एकदम अदृश्य दिखता नहीं है, इसे कहते हैं अणिमा सिद्धि। अष्ट सिद्धि होती है ना, उसका मैं बता रहा हूं क्या काम आती है। एक महिमा, इसमें योगी अपने को बहुत बड़ा बना लेता है। जब सुरसा के सामने हनुमान जी आए थे, बहुत बड़े बन गए। वो कौन सी सिद्धि थी? महिमा नाम की सिद्धि। गरिमा, इसमें साधक अपने को चाहे जितना भारी बना सकता है, चाहे जितना भारी, चाहे जितना, कोई उठा नहीं सकता। और लदिमा, इसमें साधक चाहे जितना हल्का हो जाता है। प्राप्ति, इसमें साधक इच्छित पदार्थ को प्राप्त कर सकता है, चाहे जैसा पदार्थ। और प्राकांप, इसमें साधक पृथ्वी में समा सकता है, आकाश में उड़ सकता है, पृथ्वी में जा सकता है, पानी में जा सकता है, यह सिद्धि होती है प्राकांप। 7वीं बताई है ईशित्व, इसमें साधक को सब पर शासन करने का सामर्थ्य प्राप्त हो जाता है, पूरी धरती पर अपना शासन जमा सकता है। और होता है अशित्व, इसमें साधक दूसरों को वश में कर सकता है। ये 8 प्रकार की सिद्धि है। और 9 प्रकार की निधि है, पद्य, मकर, कुंद, महापदम, कच्छप, नील, शंख, मुकुंद और खच्च। ये 8 प्रकार की सिद्धि और 9 प्रकार की निधि होती है। संतों ने कभी भी सिद्धियों को अपने पास गले नहीं लगाया। संतों ने सिद्धियों से दूर रहे, महापुरुषों ने सिद्धियों का दूर रहे। और आप जानते हो, सृष्टि में आप जिसको जितना दूर करोगे, वो उतना ही आपके नजदीक आने की कोशिश करेंगे महाराज, इतना यार। और सिद्धि को अगर लगाना ही है तो भक्ति में लगाओ। एक हमारे पाली में एक संत थे, जिनका नाम था उड़िया बाबा। उड़िया बाबा, क्या नाम था? उड़िया बाबा। स्वामी रामचंद्र जी महाराज के शिष्य थे वो। तो कहते हैं शाम को जब आरती होती थी शाहपुरा में, पाली से उड़कर के रोज आरती में आते थे और वापस जाते थे पाली। बताइए आप, वो सिद्धि थी उड़ने की और आने की, है? कैसी दिव्य सिद्धि थी। सिद्धि का सदुपयोग भक्ति में करा। रोज उड़िया बाबा वो आते और गुरु का दर्शन करके वापस अपने स्थान पर चले जाते थे। सिद्धि आए तो उसका उपयोग गुरु सेवा में, भगवत दर्शन में, गुरु दर्शन में होना चाहिए महाराज। हम दुरुपयोग करते हैं। हम किस लिए चाहते हैं सिद्धि? हमारा तो भला हो ना हो, लेकिन शाम लाला को मामलो सफाई करा हमारा है। हम इसलिए चाहते हैं, हमें कोई चमत्कार मिले तो हम कोशिश करते हैं कि सामने वाले को बर्बाद कैसे किया जाए। ये नहीं होना चाहिए बंधु, कभी नहीं होना चाहिए। ध्यान रखो। गुरु गोरखनाथ का नाम सुना? कौन नहीं जानता है गुरु गोरखनाथ को महाराज? पूरा जगत जानता है, संसार जानता है। गुरु गोरखनाथ के पास क्या था? सिद्धियां थी। और उस जमाने में, उस काल में उनके समान कोई सिद्धि वाला नहीं था। उस जमाने में गोरखनाथ जैसी सिद्धि किसी के पास नहीं थी। चारों ओर डंका बजता था। इसलिए गोरखनाथ जी का एक नियम था, वो खप्पर जब भी लेकर के जाते थे, उनका खप्पर कोई भरता नहीं था, कभी नहीं भर सकता था। उनका एक नियम था, सिद्धांत था, वो एक उद्बोधन दिया करते थे, अगर मेरा कोई खप्पर भर सकता है, खप्पर भरे तो गोरख भोजन करे। जब भी निकलते थे बाजार में से, गांव में से, अगर खप्पर भरे तो गोरख भोजन करे। लेकिन कोई खप्पर नहीं भर पाता, कोई डालता खप्पर में, खत्म, डालता खत्म। लोग घबरा गए। लोगों ने कहा कहीं बाबा गुस्सा कर देगा, श्राप दे देगा। इसलिए लोगों ने दरवाजे बंद करने शुरू कर दिए। महाराज कौन फालतू उड़ते तीर हाथ में लेवे? गोरखनाथ घूमता रहता, अरे कोई भोजन करा दो, कोई भोजन करा दो। लेकिन महाराज कुण करा भोजन, कुण गिरे मोल लेवे। गोरखनाथ जी घूमते रहते। सिद्धियों का बहुत अहंकार था। एक बार आए मीरा जी के गुरु जी, क्या नाम? रैदास जी महाराज। उनके पास आए। रैदास जी बड़े थे, वो भी काशी में रहते थे, ये भी काशी में रहते थे। रैदास जी के पास आए। रैदास ने कहा, ओ गोरख आओ आओ, कैसा है? छोटे थे थोड़े, रैदास जी बड़े थे। गोरख कैसा है? ठीक है महाराज, आओ बैठ।
जाने लगे, आधा घंटा घंटा भर बैठे, बातें करी, जाने लगे। अरे गोरख ले एक काम कर, कहा आया है तो प्रसाद लेकर के जा। कहा हाँ महाराज, लाओ लाओ लाओ। और वो जो चमड़े का जो पानी था, जो चमड़ा भिगोते थे, चमड़ा गलाते थे, वो पानी एक हाथ में रख करके ये ले जा। गोरखनाथ जी के ओ मामलो खराब है महाराज, पानी देते ढंग से देते, कम से कम ये चमड़े का पानी। अब संत को क्या मना करे, संत को कैसे बोले महाराज ये पानी नहीं चाहिए मुझे। रैदास जी के सामने किसकी ताकत है महाराज, बहुत महान संत थे रैदास जी महाराज। चुपचाप ले लिया, जैसा भी है ले लो, और लेकर के अपने साथ में लेकर के चलने लगे। सोचा पानी को ढोड़ दूं तो संत का अपमान होगा, और पी जाऊं चमड़ा रो पानी भाई की कर पावे है? मतलब मन में ये विचार आया कि ढोड़ूं या पीऊं, ढोड़ूं या पीऊं, क्या करूं। सोचते 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 चले गए कहां, कबीर दास जी के घर पर। सोचा बाबा कबीर से मिल लेता हूं, कबीर क्या कर रहे हैं। घर पर गए, कबीर तो नहीं मिले। कबीर की बेटी कौन, कमाली, कमाली बैठी थी। कमाली का ओहो गोरखनाथ जी आइए आइए, पधारिए पधारिए पधारिए। गोरखनाथ जी कर खप्पर होइयो वो यहाँ हाथ में लियोड़ो। महाराज ये में कहीं है, अरे कहीं बतावा। कमाली रैदास जी के पास गया था, उन्होंने ये चमड़े का पानी दे दिया, अब ये कौन पीवे, क्या करूं, ढोड़ सकता नहीं। अरे महाराज मुझे दे दो। हाँ बढ़िया बात, ले मैं आई चाहो तो डंगरो मिले दूं। गोरखनाथ जी ये चाहते थे कि पात्र मिले तो उसको दूं, तू ले ले। और जैसे ही कमाली ने वो प्रसाद लिया, जैसे ही लिया और पिया, और महाराज कमाली अगम निगम की पहचानी। कमाली तो आगे में भविष्य में क्या होने वाला है सब जानने लग गई, पीछे क्या हो गया सब जान नहीं, वर्तमान में क्या चल रहा है अगम निगम की कमाली जान पड़ी महाराज। वो पानी पिया, ऐसा पानी पिया, कमाली तो पूछो मत, सब कुछ जानने लगी कमाली अब। और अब ये बात यहीं रफा दफा हो गई। कुछ सालों बाद, वापस कुछ सालों बाद, वर्षों बाद में कमाली का विवाह हो गया। पाकिस्तान में स्थित मुल्तान, जो वर्तमान मुल्तान में पड़ता है, कमाली का विवाह हो गया मुल्तान। वो चली गई मुल्तान में। इधर बाबा जोगी मस्ताना फिर रहा है, खप्पर लेकर के जा करके सब जगह। खप्पर भरे तो गोरख भोजन करे, खप्पर भरे तो गोरख भोजन करे। ऐसे करते करते पहुंच गया बाबा, मुल्तान पहुंच गया। और मुल्तान जाकर के आवाज लगाई, है कोई ऐसा जो गोरख का खप्पर भर सके। कौन भरे। और उसी समय कमाली ने अपने पति से कहा, अजी सुनते हो। कहा हाँ, जाओ बाबा को बुला करके लाओ। कहा गेली होगी है तू, क्या तैयारी करे गेली होने की है। बाबा जी को बुलाना समझती है तू, कहीं खप्पर नहीं भरा तो श्राप दे देंगे, बना देंगे तेरे कुत्ता बिल्ली मिनकी कबूतर कुछ टमाटर, क्या करेगी। कहा नहीं मैं कराऊंगी भोजन, आप बुला के तो लाओ, बुला के लाओ। तो ठीक है पक्की बात है। कहा हाँ पक्की बात है, एक पर्दा लगा दो। और संत से, उस जोगी से, मस्ताने से कहा, बाबा हमारे घर चलिए, आज का भोजन हमारे घर। गोरखनाथ ने कहा देख हमारा नियम तुझे पता है, हमारा नियम जानता है। कहा हाँ महाराज जानते हैं हम, आपका खप्पर भरेगा तो ही भोजन करोगे ना। कहा हाँ हम भरेंगे आपका खप्पर, चलो। आया जोगी मस्ताना, आकर के खप्पर को आगे कर दिया। एक पर्दा लगा हुआ था, पर्दे के अंदर से खप्पर को अंदर कर दिया। पर्दे में कमाली ने प्रसाद रखा है, जैसे ही प्रसाद रखा है खप्पर को देखा, बाहर निकाल करके खप्पर भर गया। जैसे ही भरा, और ओ महाराज एकदम पूरे के पूरे भाव परिवर्तन हो गया गोरखनाथ जी में। हटाओ पर्दा, कौन है पर्दे के पीछे, बाहर आओ। हटाया गया पर्दा और कहा कमाली तू। हाँ महाराज आपकी दासी कमाली। अरे कहा कमाली ये चमत्कार कैसे हुआ है। कहा चमत्कार तो महाराज उस रैदास जी महाराज के प्रसाद से हुआ है, और मेरे पास कहां चमत्कार है, उन महापुरुषों के प्रसाद से हुआ है। रैदास का वो पानी, चमड़े का पानी कहां, और पटका उस गोरख ने वो खप्पर वहीं पटका, भागा वापस, सीधा काशी आया। आकर के रैदास के चरणों में गिर पड़ा, महाराज मुझे पानी पिलाइए, वो पानी पिलाइए मुझे। रैदास ने कहा अरे जोगी, पाया था तब पिया नहीं, पाया था तब पिया नहीं, और जिसने पिया पिया को जान लिया, फिरे जोगी मस्ताना
फिरे जोगी मस्ताना। अब वो पानी का, वो पानी मुल्तान गया। अब वो पानी कहाँ है? वो पानी चला गया, चला गया, चला गया, वो मुल्तान पहुंचा। अब वो पानी नहीं है। फिरे जोगी मस्ताना, फिरे जोगी मस्ताना। तब जाकर के अपनी सिद्धियों का जो अहंकार था, उन अहंकार को नीचे पटका, सब कुछ छोड़ा, फिर भक्ति में लगे गोरखनाथ जी महाराज। बंधुओं, सिद्धि में कभी सुख नहीं है। चमत्कार हो सकता है, संसार में प्रसिद्धि मिल सकती है, वाही हो सकती है, आपका लोग प्रशंसा कर सकते हैं, पर सिद्धि कभी आपको भगवान तक की यात्रा नहीं कराएगी, नहीं कराएगी, नहीं कराएगी। संतों के पास जब भी आओ, चमत्कार की इच्छा मत करो, चमत्कार की इच्छा मत करो। संत आपको इतना कह देता है, ठीक है, सब आनंद हो जाएगा, समझो आनंद ही है। फिर ऐसा नहीं महाराज भाई मंत्र दो, वो दो, वो दो, महाराज दुखी नहीं करना भाई, फालतू परेशान करो, फालतू आई भरा, है ना। संत कह देता है सब हो जाएगा, है ना, राम राम करो, भजन करो, सब अच्छा होगा। बस यही संतों की सिद्धि है, यही आशीर्वाद है, यही चमत्कार है, यही सब कुछ है, यही सिद्धि है महाराज। इसलिए कहा है अष्ट सिद्धि। भगवान गजानन जी महाराज की जो सिद्धि, रिद्धि सिद्धि जो पत्नियां हैं गजानन जी महाराज की, वो कृपा सिंधु सुंदर सब लायक। कैसे हैं भगवान गजानन जी? अपन पहले भगवान गजानन दर्शन कर रहे हैं, वो कैसे हैं, उनका क्या स्वरूप है, क्या रूप है, क्या उनका कार्य है, उनका व्यवहार, वो सब हम दर्शन कर रहे हैं। फिर उनका जन्म होगा, क्योंकि जब तक हम किसी को जानेंगे नहीं, तब तक हमें उससे प्रेम नहीं हो सकता। कृपा सिंधु सुंदर सब लायक। गजानन जी कैसे हैं? कृपा सिंधु है, आहा, कृपा का समुद्र है, कृपा का समुद्र है। और कैसे हैं? सुंदर सब लायक। अब बताइए, तुलसी ने लिखा है, मैंने नहीं लिखा, तुलसी ने लिखा है सुंदर सब लायक। अब हाथी का ऊपर चेहरा, नीचे आदमी का शरीर सुंदर कैसे हो सकता है? पर तुलसी का सूत्र है, आहा, तुलसी जब लिखता है साहब, तुलसी ने लिखा है सुंदर सब लायक। हर प्रकार से हाथी सुंदर होता है, लेकिन आदमी का नीचे धड़, ऊपर हाथी का चेहरा। लेकिन हाथी में दो खासियत होती है, इसलिए हाथी अच्छा लगता है सबको। बच्चों को बहुत अच्छा लगता है हाथी, बच्चों को बहुत अच्छा लगता है हाथी। हाथी मेरा साथी, बच्चे बहुत लाइक करते हैं। इसलिए आप देखते होंगे जब गजानन जी का गणेश चतुर्थी पर वो जो आता है ना, 10 के दिन का आता है वो पूजा करने का, जब बच्चे लाते हैं बाल गणेशा, बाल गणेशा, छोटे छोटे बच्चे लेकर के आते हैं, गजानन जी का लाड करते हैं, उनको रखते हैं, मोदक का भोग लगाते हैं। हाथी जो होता है वो बहुत ही, इसमें दो खासियत होती है। आपने देखा होगा, हाथी जब भी नगर में आता है ना, किसी नगर में, तो उसके पीछे बोलिए ना, कुत्ते भौंकते हैं। अब एक बात बताओ मुझे, कुत्तों से हाथी को क्या परेशानी है महाराज? कुत्तों को क्या तकलीफ देता है हाथी? हाथी बेचारा अपने रास्ते से जा रहा है, पर कुत्तों को पता नहीं तकलीफ होती है, क्यों तकलीफ होती है? और अगर हाथी ने अगर थोड़ी सी भी सूंड ऐसे कर दी तो महाराज उनका 12वां 13वां हो जाएगा सबका महाराज एक साथ में, है? हाथी की मस्ती देखो आप, कभी कुछ कहता है कुत्तों को, कभी कुछ नहीं कहता है। अगर हाथी ने सोच लिया एक पैर को अगर ऊंचा करके दिया तो 4-5 कुत्ते तो यूं निपट जाएंगे महाराज, पर हाथी कभी किसी को नहीं करता है। कुत्तों को पूछा कि तुम्हें हाथी से क्या तकलीफ है? कुत्तों ने कहा देखो साहब, माने हाथियों की तकलीफ नहीं है, माने तकलीफ आज है कि लोग इन हाथ क्यों जोड़े, बस माने वो सुआ वो कौन ही, माने आ कौन सुआ, मैं गांव में रहवा, मैं नगर में रहवा, माने कोई हाथ नहीं जोड़े। वो कदी कदी आवे इन लोग हाथ जोड़े, प्रणाम करे, नतमस्तक हुए, माने वो सुआ वो कौन ही मारा, और कोई कारण नहीं है, इसलिए हम भोंकते हैं इसको। और हाथी की खासियत क्या है? दो खासियत है, जो हाथ जोड़ता है वहां रुकता नहीं है वो, और जो पीछे भौंक रहा है उनको देखता नहीं है वो, है? हाथी की यही खासियत है। सम्मान कोई दे रहा है, कोई उसको हाथ जोड़ रहा है, वहां कभी नहीं रुकेगा, और जो पीछे कुत्ते भौंक रहे हैं उनको मुड़ करके नहीं देखेगा। इसलिए हाथी बहुत निर्मल भाव का होता है, निर्मल मन का होता है। इसलिए कहा है व्यक्ति भीतर से अच्छा हो तो व्यक्ति सबको अच्छा लगता है, सबको सुंदर लगता है?
जरूरी है क्या बाहर से आदमी का जो फेस कट है सुंदर होगा तो सब लाइक करेंगे? जरूर थोड़ी है? आदमी काला हो या विकलांग हो या किसी और विकृति में हो, अगर उसका स्वभाव अच्छा है तो लोग उसके पास आएंगे, उसके पास बैठेंगे, अच्छा लगेगा, आदमी सबको अच्छा लगेगा, सब उसके प्यार करेंगे। हाथी जो होता है एकदम शांत स्वभाव का होता है, कभी गुस्से में नहीं होता हाथी। जब भी देखो आप शांत स्वभाव, हाथी हाथी कभी लड़ते नहीं है, हाथी हाथी कभी नहीं लड़ते हैं। इसलिए हाथी कहा है कृपा सिंधु सुंदर सब लायक। गजानन जी महाराज सुंदर हैं और व्यक्ति की सुंदरता उसके चेहरे से नहीं, उसके चरित्र से, उसके व्यवहार से, उसके आचरण से होती है। व्यक्ति की सुंदरता उसके आचरण से होती है बंधुओं, चेहरे से नहीं। और क्या कहा? मोदक प्रिय मुद मंगल दाता। क्या पसंद है उनको? लाडू, नमकीन नमकीन, बिकाजी उच्चा जी, पूनम भुजिया बीकानेरी कोई पसंद नहीं है, सीधा लाडू पसंद है महाराज। मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, अति प्रिय है लाडू महाराज। बेसन के लाडू, वो भी बढ़िया देसी घी के एकदम। मोदक का अर्थ होता है मधुर। मोदक हम कहते हैं ना मोदक, वो होता है मधुर, जो मधुर है महाराज। मधुर क्या होना चाहिए? लाडू नहीं, मन होना चाहिए, मीठा मन होना चाहिए। मन की कड़वाहट और लाडू मीठो चलेगा नहीं महाराज, मन की मिठास होनी चाहिए उसमें। जीवन में वाणी की मधुरता होनी चाहिए। जीवन के अंदर शब्दों का चयन, आपके आचरण, आपकी वाणी, उसमें मिठास होना चाहिए। हमारी वाणी से किसी को ठेस नहीं पहुंचे। हम कभी बोलते हैं ना तो जरा थोड़ा सा ध्यान रख करके बोलें, हमारे द्वारा किसी और को कोई तकलीफ नहीं पहुंचे महाराज, ध्यान रखो। वाणी का विशेष संयम बरतो, वाणी का विशेष ध्यान रखो। संयमित जीवन होना चाहिए वाणी का। कहां कैसा बोलना है, कहां कैसे बोलना है, क्या बोलना है? महाभारत युद्ध हो गया साहब, छोटी सी बात के लिए अंधे की औलाद अंधी होती है। एक छोटी सी बात द्रौपदी ने क्या बोली, कितने लाखों लाखों लोग मरे गए, कितने लाखों लोग मर गए। बात इतनी थी। वाणी पर संयम रखो। अगर वाणी पर संयम रहेगा, मीठा बोलोगे, कम बोलोगे पर मीठा बोलोगे, सबको अच्छा लगेगा महाराज, अच्छा लगेगा। कौवा बहुत बोलता है, काव 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 करता है, लोग उसको पत्थर लेकर उड़ाना चाहते हैं। कोयल बहुत कम बोलती है, कभी कभी बोलती है, आ हा, लगता है इसको गले लगा ले, अच्छी लगती है। बस वाणी हो, मधुर हो, वाणी हो, श्रेष्ठ हो, शब्द हो, अच्छे शब्द हो, अच्छे शब्दों का चयन करें हम लोग। एक राजा ने बहुत सुंदर महल बनाया, दिव्य महल बनाया, बहुत सुंदर। दूर से कारीगर बुलाया। ऐसा महल आसपास में किसी ने बनाया नहीं आज तक, ऐसा महल बनाया। अब महल का उद्घाटन का समय 1 महीने बाद में था। राजा ने सोचा अभी तो 1 महीना है, इससे पहले मैं सबको निमंत्रण देकर बुलाता हूं, मेरे महल को आने के लिए देखो, देखो मैंने कैसा बनाया, कैसा बनाया। अब लोग बाहर से महल को देखने के लिए आने लगे, दूर दूर से आने लगे। सब आते, ओ हो वाह 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 महाराज, कितो खर्चो करियो, कितो चौको बनायो, कितो पूटरो बनायो। सब आते जो प्रशंसा करते हैं महल की। राजा का मन प्रफुल्लित होता है और थोड़ा सा अहंकार आता है ना भाई। आपके घर की कोई प्रशंसा करे, अच्छा तो लगता है ना, कभी कितना अच्छा बनाया, कितना अच्छा बनाया है? इसलिए राजा ने जो महल बनाया, जो भी प्रशंसा करता राजा को बहुत अच्छा लगता, बहुत अच्छा लगता राजा को। पूरा गांव आ गया, आसपास के लोग आ गए। कुछ समय बाद में सैनिकों से पूछा, अपने मंत्री से पूछा, कहा सब लोग आ गए देखने के लिए? कहा महाराज सब लोग आ गए, एक आदमी नहीं आया, एक आदमी नहीं आया। कहा क्यों? कहा पता नहीं महाराज, नगर के सब लोग आ गए पर नगर का जो एक सेठ है वो नहीं आया महाराज। कहा अच्छा, वो क्यों नहीं आया? कहा महाराज पता नहीं। कहा बुला के लाओ उसको, जबरदस्ती बुला के लाओ, जबरदस्ती दिखाओ, पर दिखाओ, प्रशंसा तो करेगा कम से कम, मुझे अच्छा लगेगा। अब वो गांव के लोग गए, मंत्री आदि गए, वो सब गए। सेठ जी, राजा जी याद करे। सेठ जी के भाई काई काम है? कहा था मारो मेल देखकर ना आओ। क्या भाई मेल मारे जरूरत को नहीं? क्या नहीं नहीं चालनो पड़ी थाने, मारो मेल बनायो, इतो खर्चो को राजा जी हालनो पड़ी थाने। अरे भाई जबरदस्ती है, मैं मेल देखना नहीं चाहता हूं,
मुझे महल नहीं देखना है, क्यों देखना मुझे। अब महाराज राजा का लोग तो उठा ही लिया, थान देखना पड़ी महल, यहाँ क्या कौन देखो। महल को उठा देखने लाए और वो राजा जी आए सेठ जी के साथ में, सेठ जी पधारो, हमारे महल को देखो, कितना अच्छा महल बनाया हमने। सेठ जी के साथ में राजा जी चलने, खुद चल करके दिखाने लगे। देखो राजा जी ने कहा, सेठ जी यहाँ मैं सोता हूँ, इस जगह मैं सोता हूँ, इस जगह मैं बैठता हूँ, इस जगह मैं भोजन करता हूँ, यहाँ स्नान होता है, यहाँ सभा लगती है, यहाँ ये होता है, यहाँ ये होता है। घूम घूम करके 2 घंटे लगे, पूरा महल बनाया बताया, पर सेठ जी बोले न चाले, चुपचाप वो महल देखता रहे सागे सागे, बिल्कुल भी नहीं बोला हाँ बहुत अच्छा या बढ़िया खराब, कुछ नहीं बोला। पूरा महल बताया। राजा जी ने देखा सेठ जी एक शब्द नहीं निकालियो महाराज, पक्का सेठ जी एकदम एक शब्द कौन निकालियो। परेशान होगा राजा जी, आ करके थक करके बैठ गए। सेठ जी से कहा बैठो सेठ जी। सेठ जी से कहा सेठ जी कैसा लगा महल। ठीक है ठीक है। कहा अरे सेठ जी कोई कमी है तो बताओ। सेठ जी ने कहा कमी तो कुछ नहीं है राजा जी, महल बहुत अच्छा बनाया, पर जो गेट है ना वो गेट छोटा रख दिया आपने। महल तो बहुत अच्छा बनाया पर दरवाजा छोटा रख दिया, दरवाजा। सेठ जी ने कहा अरे राजा ने कहा अरे सेठ जी दरवाजे से क्या करोगे, महल को देखो आप तो महल को। सेठ जी के मैं दूर की सोचता हूँ। कहा कैसे। कहा महाराज कल ने था मर गया था कि लाश क्या ले निकले 4 लोग बताओ मैंने, और महाराज यूं ही कियो। अबे तो राजा जी रो खून गर्म हुई। राजा जी ने कहा अरे बुलाओ, कहाँ गया वो हमारे मंत्री, बुलाओ उसको। अभी तक तो घर का नांगल नहीं हुआ, अभी तक महल का उद्घाटन नहीं हुआ, और दुष्ट आदमी पहले ही कह रहा है आप मर जाओगे, तो 4 आदमी लेकर के निकलेंगे कैसे, डालो इसको जेल में। सेठ जी को डाल दिया जेल में। शाम हो गई, सेठानी मुंडो फाड़ी बेटी, अबे अबे मारे पपूरा पापा, अबे अबे पपूरा पापा, पपूरा पापा आया नहीं। सेठानी गई शाम रे समय, जाकर कहा भाई मारे घराड़ा आया। कहा हाँ आया। राजा जी के पास गई, कहा क्या बात है हमारे पतिदेव को बंद कर दिया आपने। कहा ऐसा ही दुष्ट आदमी है वो, बंद होने के लक्षण है उसके। कहा क्या हुआ। कहा ऐसा हुआ कि मैंने 2 घंटे तो घूम करके महल बताया, और अंत में इसने कहा कि ये गेट छोटा रख दिया आपने, मृत्यु हो जाएगी तो 4 आदमी लेकर के लाश को कैसे निकलेंगे। सेठ ने कहा नहीं नहीं नहीं, राम 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 राम, ईशान को नहीं बोलना चाहे, ऐसा नहीं बोलना चाहिए उसको, गलत बात है। कहा हाँ ये ठीक समझदार लगी। तो सेठ ने कहा देखो सेठ जी, देखो राजा जी ऐसा है, मैं तो कहती हूँ बाहर क्यों लेकर के आएंगे आपको, अंदर ही काट काट करके अंदर ही आपको कर देंगे महाराज। बाहर लेकर के आ जाएंगे काट करके, पर लेकर के तो आएंगे आपको, अंदर थोड़ी रखेंगे हैं, टुकड़े करके लाएंगे, पर लाएंगे आपको, चिंता मत करो। और सोचा ये तो सेठानी और शेर से 2 कदम आगे है, डालो इसको जेल में डालो महाराज। बेटा आया 2 घंटे बाद, बेटे ने कहा मेरे पिताजी माताजी आएगा। हाँ आए, वो जेल में बंद है। कहा क्यों करा। इसलिए करा है कि ये बोलने में इनकी अशुद्धि है, बोलने का ढंग नहीं, तरीका नहीं, ऐसी ऐसी बातें करी। तो बेटे ने कहा कि राजा जी माफ करना, क्यों तो आपको काटेंगे और क्यों बाहर लाएंगे, आपकी तो अंदर ही समाधि बना देंगे, जला देंगे अंदर ही हमारा लकड़ ला करके। कहा तीनों को डालो महाराज। ये तो कहीं कहीं बोलने का ढंग नहीं हो महाराज, तो ये स्थिति हो जाती है। इसलिए ध्यान रखो, मीठा बोलो, अच्छा लगे किसी को। तोता होता है, तोता मिर्च खा करके भी मीठा बोलता है, इंसान शक्कर खा करके भी कड़वा बोलता है महाराज। और तोता देखिए आप, खाता तो मिर्च है पर कितना मधुर बोलता है। हम कहते हैं वंश मोर, एक बार और बोले महाराज। इसलिए कहा विद्या बारिधि बुद्धि विदाता, क्या है, बुद्धि प्रदान करने वाले हैं। गजानन जी महाराज बुद्धि प्रदान करने वाले हैं। जरूर उनकी, जिन बच्चों को बुद्धि नहीं आती है, जरूर गजानन जी की उपासना कराओ, आरती करवाओ रोज। तो क्या करना है, मांगत तुलसीदास कर जोड़े। तुलसीदास जी महाराज हाथ जोड़ करके भगवान गजानन जी से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, बस ही राम शी मानस मोरे। हे गजानन जी महाराज, मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा हूं कि आप मेरे घट में विराजो, आप मेरे घट में विराज करके मुझे धन्य करो। बताइए आप, गजानन जी से प्रार्थना करके बाबा तुलसी कह रहे हैं मुझे भगवान राम की भक्ति दो, मुझे अपने घट में स्थान दो भगवान राम से। बताइए, अब घट की बात आई है तो एक घट को भजन गावा, बढ़िया फूट रहे हैं।
हो मारा घट मां विराजता श्रीनाथ जी जमुना जी महाप्रभु जी। ये गुजराती भजन है श्रीनाथ जी भगवान का। मारो मनड़ो छे गोकुल बन रावण, मारो मनड़ो छे गोकुल बन रावण, मारा तन ना आंगणी आवे, मारा तन ना आंगणिया में तुलसी नो हो मारा घट मां विराजता श्रीनाथ जी जमुना जी महाप्रभु। मारो मनड़ो छे गोकुल बन रावण, मारो मनड़ो छे गोकुल बन रावण, मारा तन ना आंगणिया में, मारा तन ना आंगणिया में तुलसी नो बन, मारा प्राण जीवन, मारा प्राण जीवन, मारा घट मां विराजता श्रीनाथ जी जमुना जी महाप्रभु जी। बोलिए श्रीनाथ जी भगवान की। हो मारा आत्म न आंगणे श्री महाप्रभु जी, मारा आत्म नो आंगणो, मारी आत्मा रो आंगणो बट महाप्रभु पधारो। मारा आत्म न आंगणे महाप्रभु जी, मारी आँखा बीच गिरधारी रे धारी, मारी आँखा बीच गिरधारी रे गिरधारी, मारो तन मन गयो छे वारी रे वारी, मारो तन मन गयो छे वारी रे वारी, मारा श्याम मुरारी, मारा घट मां, मारा घट मां, मारा घट मां विराजता श्रीनाथ जी यमुना हो हो। मारा प्राण थकी माने वैष्णव वाला, हमारे प्राण हे प्रभु हे श्रीनाथ जी वैष्णव है संपूर्ण रूप से महाराज, प्राणों से भीतर से मैं आपका हूं। मारा प्राण थकी मारा वैष्णव वाला, नित्य करता श्रीनाथ जी ने काला रे वाला, नित्य
नित्य करता श्रीनाथ जी ने काला रे वाला है श्रीनाथ जी। मैं तो वल्लभ प्रभु जी ना की दारे दर्शन, मैं तो वल्लभ प्रभु जी ना की दारे दर्शन। मारो मोह लियो रे मन, मारो मोह लियो रे मन, मारो मारा घटे माँ, मारा घटे माँ, मारा घटे माँ विराजता श्रीनाथ जी, मारा घटे माँ विराजता श्रीनाथ जी। मारो मन डोचे गोकुल बन रावण। सब गाओ, जोर से गाओ और जोर से गाओ। मारा तन ना आंगनिया में, मारा तन ना आंगनिया में तुलसी रोवन, मारा घट माँ विराजता श्रीनाथ जी।